अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हो रही हैं शादियाँ। जी हाँ, तो जब शादी का सीज़न होता है तो जो हमारी ब्राइड होती है उस पे सबका फोकस होता है। ब्राइड को हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि उसको अपना ड्रेस कैसे कैरी करना है, उसको अपने लिए रेडी कैसा होना है और बहुत सारी चीज़ें। ब्राइड को अपने वैनिटी बॉक्स में यानी कि अपने ब्यूटी बॉक्स में क्या क्या रखना है, इसके हवाले से गाइड करने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन ब्राइड को अपने बिग डे पर यानी कि अपने बारात के दिन पर या वलीमे के दिन पर क्या क्या चीज़ें चाहिए जो उसके लिए वाकई में बहुत ज़्यादा एसेंशियल्स हैं, वो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। बिना किसी देर के अपनी वीडियो स्टार्ट करूंगी, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड सर्कल्स में या आपके रिलेटिव्स में कोई भी ब्राइड टू बी है तो आप उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। वीडियो में ऐसी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो ब्राइड को उसके बिग इवेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये सारी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इवेंट बहुत अच्छे से गुजरेगा। तो टिप नंबर 1, तो आपको अपने पास चाहिए एक पैनाडॉल की स्ट्रिप। बारात की जो ब्राइड्स होती है ना वो कंफर्टेबल नहीं होती, बिकॉज उनको जो होता है ना थोड़ा सा दिल दुख रहा होता है कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के आपने दूसरे घर जाना है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेचारी टायर्ड हो रही होती हैं। तो आप अब होता क्या है कि ब्राइड्स ऐसे बैठती हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होके। तो जब स्ट्रेट होके बैठते हैं ना तो ये जो जगह है अल्लाह बहुत तो ये जो कमर होती है ना ये बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। और उसके अलावा जब आप 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बैठे 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 तैयार हैं, आप मेकअप किया हुआ है, आई लैशेस लगी हुई हैं, ज्वेलरी आपने वेयर की हुई है, हैवी ड्रेस आपने वेयर किया हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है कि सर में दर्द होता है। अब सर में दर्द पानी कम पीने की वजह से भी होता है। अगर आपने पानी कम पिया होगा तो सर में दर्द होगा। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पोजेस देना, और एक जो मेन चीज़ होती है हमारे शूज़ होते हैं। ब्राइड ने बहुत ज़्यादा तो नहीं, चलो कोई कम हील वाला पहनता है तो कोई ज़्यादा हील वाले पहनते हैं, लेकिन हम लोग हील वेयर करते हैं अपनी शादी पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक जाता है। जो पैनाडॉल की टैबलेट है वो आपको एकदम से रिलीफ दे देगी, तो आपका जो इवेंट है वो ख़राब नहीं होगा। आपको जो दर्द हो रहा होगा वो आपके फेस पर नज़र नहीं आएगा, वो स्ट्रेस जो आपको पेन की वजह से हो रहा है वो आपके फेस पर नहीं आएगा। तो आपने पैनाडॉल की टैबलेट फ़ौरन से इंटेक करना है अगर आपको मेरी तरह कमर में या सर में दर्द शुरू हो जाए। टिप नंबर 2 जो है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। लेट्स सपोज आपका मेकअप हुआ है 3 बजे या 4 बजे और आप वेन्यू पहुंचे हैं 8-9 बजे अपने शूट रिकॉर्ड होने के बाद, तो उस वक्त तक आपकी आंखें काफ़ी हैवी हो जाती हैं। आजकल तो ब्राइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेंसेज भी वेयर करती हैं। मैंने लेंस वेयर नहीं किए थे, बट स्टिल मेरी आंखें जो हैं वो दुखने लग गई थी, मेरी आंखों में टायर्डनेस नज़र आ रही थी। तो अगर आप उस चीज़ से खुद को बचाना चाहते हैं तो आपने अपने पास अपने क्लच में रखने हैं एक अदद आई कंफर्ट ड्रॉप्स। कोई सा भी आई कंफर्ट जो ड्रॉप्स हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे ही आपकी आंखों को आपको लगे कि इरिटेशन हो रही है या मेरी आंखों में थोड़ी सी ईचिंग फील हो रही है, तो आपने ये आई ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालने हैं और उसके बाद आपकी आंखें सुकून में आ जाएंगी। अब कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो मेकअप ख़राब हो जाएगा अगर हम अपनी आई कंफर्ट ड्रॉप यूज़ करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल जो मेकअप है ना वो वाटर प्रूफ आते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, किसी की हेल्प लेनी है। जब आपने आई ड्रॉप्स अपनी आँख में डालने हैं तो आपने अपनी आंखों को क्लोज कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी बहन से या अपनी किसी फ्रेंड से कहना है कि जस्ट वो टिश्यू पेपर को यहाँ रखे, हटाए नहीं। तो जब तक आपकी आंखों के यहाँ पर टिश्यू पेपर रहेगा तो जो भी आपका ड्रॉप बाहर आएगा ना वो आपकी यहाँ पर टिश्यू में चला जाएगा, तो उससे जो आपका मेकअप है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको लाजमी अपने क्लच में रखना है। ये सब वो बातें हैं जो कोई भी नहीं बताता। इवन कि सबकी शादियाँ होने के बाद ही सबको समझ में आती है कि यार ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए थी, तो शायद हम इन प्रॉब्लम से बच जाते। लेकिन ये मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आजकल सीज़न है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, मेरी प्यारी प्यारी दोस्तें हैं जो कि अब ब्राइड बनने वाली हैं, तो उनके लिए मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि उन्हें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम ना हो। टिप नंबर 3 है ये मिनी पॉकेट परफ्यूम। आप कोई सा भी मिनी पॉकेट परफ्यूम अपने पास रखें, वो इस वजह से जो वेडिंग वेयर्स होते हैं उनमें स्वेट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है और बहुत जल्दी बैड स्मेल जनरेट होती है। आपने अपने आप को इस बैड स्मेल से बचाना है। किसी भी परफ्यूम का मिनिएचर आप अपने क्लच में रखें और जैसे आपको लगे कि थोड़ा बहुत स्वेट जनरेट हो गया है और अब मेरे पास से शायद स्मेल आ सकती है, तो आप हल्का सा स्प्रे कर लें। तो जब आपके पास से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही होगी ना तो हर कोई इम्प्रेस हो जाएगा।
अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की। माउथ फ्रेशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्राइड के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम ब्राइड बनते हैं तो जो फीमेल गेस्ट होते हैं हमारे, वो आके हग कर रहे होते हैं आपको, कभी यहाँ से कभी यहाँ से, कभी कोई पास बैठ रहा होता है और आप इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो अगर आपके मुंह से एक बैड स्मेल आए तो शायद वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा। माउथ फ्रेशनर से तो ये होगा कि आपका जो सांस है वो अच्छा फ्रेश हो जाएगा, आप खुद भी अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। सो इसलिए आपने माउथ फ्रेशनर भी अपने क्लच में लाजमी रखना है ताकि आप भी फ्रेश रहें और जो आपसे मिल रहा है उसको भी एक ताजगी का एहसास हो। सो नाउ मूव टू द टिप नंबर 5, जो कि बहुत अच्छी टिप है। ये बहुत अच्छी है रियली, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप ये वाली टिप भी मेरी यूज़ करेंगे। नेल ग्लू, ये बहुत ज़रूरी है। सो हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोचें कि ब्राइड जो है वो तो सैलून से रेडी होती है, उसको नेल्स भी सैलून वाले लगाते हैं, तो नेल ग्लू की क्या ज़रूरत है। बट एक्चुअली होता क्या है कि नेल्स गिर जाते हैं। अब जैसे मेरे साथ हुआ, मेरा वलीमा सेरेमनी थी, उसमें मैंने सैलून से ही नेल्स लगाए और उन्होंने जो नेल्स लगाए वो मेरे वेन्यू पहुंचने से पहले पहले गिर गए थे। एक मेरे थंब का था, ये मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं बार बार अपनी जो शूट हो रही थी जहाँ पर मेरा ये वाला हाथ यानी कि मेरा राइट हैंड सामने आ रहा था, मैं बार बार उसको यूँ हाइड कर देती थी क्योंकि मेरा नेल गिरा हुआ था। सो अगर मेरे पास उस वक्त नेल ग्लू अवेलेबल होता, मैंने अपने क्लच में रखा होता, तो शायद मैं इस परेशानी से बच जाती और मैं बहुत अच्छे से अपना फ़ोटोशूट इंजॉय करती। सो इसलिए मेरी अपनी प्यारी प्यारी ब्राइड्स के साथ रिक्वेस्ट है कि भाई नेल ग्लू अपने साथ लाजमी रखें। टिप नंबर 6 है जी, आपके पास होना चाहिए एक अदद कॉम्पैक्ट। आपने एक ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर अपने पास रखना है जिसमें मिरर हो, एक हैंडी मिरर हो, ताकि आपके क्लच में आ जाए या आपके पाउच में आ जाए। आप चाहें तो अकेला मिरर भी रख सकते हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट का मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको जो है वो आसानी रहेगी अपने फेस को सेट करने में भी, इसलिए आप अपनी स्किन से मैच करता हुआ कॉम्पैक्ट अपने साथ रख लें। ओके सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये जो टिप है ये मैं सबको कहूँगी कि ये लाजमी फॉलो करें। टिप नंबर 7 जो है ये है जी, आपने यानी कि मेरी प्यारी ब्राइड ने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अब मोस्टली क्या होता है, जो पाकिस्तानी ब्राइड्स हैं, बाकी सबका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो पाकिस्तानी ब्राइड्स हैं वो क्या सोचती हैं, यार पानी पियेंगे ना बार बार तो ग्लास से ना हमारी लिपस्टिक हट जाएगी, या शायद वो स्ट्रेस में होती हैं, वो पानी नहीं पी रही होती, बहुत कम पानी पीती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दोपहर 2 बजे ब्राइड सैलून गई है और रात के 2-3 बजे तक इवेंट चलता है। सो मैंने देखा है कि ब्राइड्स मुश्किल से इस पूरे टाइम में 2 से 3 गिलास पानी पीती हैं। आपने ऐसी गलती नहीं करनी, आपने लाजमी पानी पीना है, इसलिए कि आप पानी पियेंगी तो आपकी जो बॉडी है वो ओवरऑल हाइड्रेट रहेगी। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा तो जो बारात के बाद वाला आपका जो दिन होगा ना, उसमें आपकी स्किन अच्छी लग रही होगी, डल नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पानी कम पिया होगा यानी कि आपका वाटर इनटेक कम रहा होगा, तो अगले दिन ना आपकी स्किन पर एक टायर्डनेस आ जाएगा, आपका फेस डल लगेगा। भले आप कितना भी अच्छा फेशियल ले लें, भले आप कितनी भी अच्छी स्किन केयर को फॉलो करें, लेकिन अगर आपने पानी नहीं पिया होगा, और स्पेशली विंटर्स में अगर आपने पानी नहीं पिया होगा, तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी और आपका वलीमे का मेकअप भी अच्छा नहीं बैठेगा। सो इसलिए मेहंदी का इवेंट हो, बारात का इवेंट हो या वलीमे का इवेंट हो, पानी लाजमी पीना है, पानी स्किप नहीं करना। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ना, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है क्या आपको भी अपनी शादी पर इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। अगर आप इन सब टिप्स को पहले से जानते थे तो क्या आपने यूज़ की सारी टिप्स या आपने लोगों के साथ शेयर की। वेडिंग सीजन को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, भंगड़ा डालें और मेरी टिप्स को लाजमी यूज़ करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।